तो 8 डिग्री पे, और शनि जो है वो 15 डिग्री पे अस्त हो जाते हैं। ये मतलब जैसे ही सूर्य के इतने पास आ जाएंगे वो अपना बल खो देते हैं। अब इससे आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि कोई भी ग्रह जब सूर्य के पास आता है तो उसका बल कम हो जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है, और सूर्य में वो अपने आप को लीन होता हुआ महसूस करता है। तो सूर्य से जितना ग्रह दूर होगा उतना बलवान, सूर्य के जितना पास ज्यादा ग्रह होंगे उतने बलहीन होते जाएंगे। वो प्रवज्जा में तो शुभ करते हैं, बाकी अन्य जगह वो शुभ नहीं होते हैं। तो ये ग्रह इतनी डिग्री पे आने के बाद अस्त हो जाते हैं, अपने प्रभाव को खत्म कर देते हैं, और इससे जैसे जैसे वो पास जाते जाएंगे, जैसे जैसे डिग्रियां कम होती जाएगी और ज्यादा बल खराब हो जाएगी। यानी कि सूर्य से चंद्रमा 12 डिग्री पहले से लेके 12 डिग्री बाद तक अस्त रहेंगे, और जैसे जैसे पास में चले जाएंगे तो वो पूर्णस्थ, जो अपन सुनते हैं ना पूर्णस्थ, यानी 4 डिग्री का आगे पीछे का जब अंतर रह जाता है तो वो पूर्णस्थ हो जाता है ग्रह। 4 डिग्री सूर्य से आगे पीछे होता है तो हो जाता है, बिल्कुल अपना परिणाम नहीं दे जाता है। और यहां तक शास्त्र में कहा गया है अगर सूर्य की डिग्री के बराबर किसी ग्रह की डिग्री हो गई तो वो मरणकारी हो जाता है। सूर्य की अगर डिग्री के बराबर अगर डिग्री हो गई तो वो बहुत ही ज्यादा असफलदायक हो जाता है। साथ ही वो स्थिति अगर बुध की हो जाए, बुध जो सूर्य का जो सर्क्यूम्फेरेंस है उसके बिल्कुल बीच में चला जाए, मतलब बिल्कुल उसके बीच के टच हो रहा है, और उसमें किसी जातक का जन्म हो जाए तो उससे खराब स्थिति कहीं लिखी, ये 2 से 3 साल में एक बार आती है। ऐसे ही इनके अस्त होने को लेकर ही जो मृत्युखंड कहे गए, हर रोज 4 डिग्रियां, 4 घड़ी ऐसी होती है जो मृत्यु घड़ियां कही गई है, वो इन्हीं चीजों के आधार पर निकाली जाती है, मतलब इनकी गति के आधार पर निकाली जाती है। राइट, मैं इरेज कर रहा हूं। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि ये जो सब चीजें मैंने बताई आपको, इसके आधार पर इन ग्रहों की अवस्थाएं, पहली जो आपको मोटे रूप से ध्यान रखनी चाहिए, प्रदीप्त। जब ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वो प्रदीप्त होता है, बहुत खुश, बहुत ही आनंदमय महसूस करता है, अपने आप को बहुत बलवान पाता है। जब ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि में होता है, मित्र की राशि में होता है, तो वो मुदित। अब मित्र कौन कौन है मैंने आपको बता दिया। जब ग्रह अपनी राशि में होता है तो वो होता है स्वस्थ, अपनी राशि में या मूल त्रिकोण राशि दोनों ले सकते हो, स्वस्थ। और सबसे श्रेष्ठ अगर कोई परिणाम पाता है, देता है, जहां कोई कमी नहीं रहती, कोई नेगेटिव नहीं होता, तो वो है अपनी राशि का ग्रह। जिस व्यक्ति के अपनी राशि के ज्यादा से ज्यादा ग्रह होंगे, ही इज ए ब्लेस्ड वन, बजाय उसके ज्यादा अगर उच्च के ग्रह हैं। मान लीजिए किसी के 4 ग्रह उच्च के हैं, उसके स्थान पर किसी व्यक्ति के 4 ग्रह सौराशि के हैं, ये ज्यादा सुखमय जीवन पाएगा। इसकी जिंदगी में बीच बीच में स्ट्रगल्स आएंगे, इसको पराक्रम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उच्चता है ना शत्रु राशियों में प्राप्त की जाती है, और ग्रह जब अपनी राशि का होता है तो वो बलवान ही रहता है। इसलिए उत्तरा कालामृत में कालिदास जी ने कहा है कि यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो च सोमरिव्या शुभात वा तस्याई तस्यास्ति वृद्धि। जो ग्रह अपनी राशि में बैठा हो या अपनी राशि को देखता हो, या कोई शुभ ग्रह उसमें बैठा हो या शुभ ग्रह उसको देखता हो, तो वो उसकी वृद्धि ही करता है। राइट, जबकि हमने देखा है कि मकर में मंगल शत्रु होकर बैठता है ना। इसलिए ये अंतर होते हैं। मित्र में क्या लिखा है सर? मित्र में मित्र में मुदित यानी प्रसन्नचित, खुश। मित्र के यहाँ गया है, वहाँ शानदार भोजन, उसको कुछ नहीं करना, शानदार भोजन खाएगा, आराम करेगा, वहाँ बिल्कुल निश्चिक्र रहेगा, उसको कोई टेंशन नहीं होगी, है ना। जैसे हम जाते हैं ना मित्र के घर, वहाँ पूरी अपनी फरमाइशें पूरी करवाते हैं, घर से भी ज्यादा, यार फलाना चीज बनाओ, फलाना मंगाओ। मित्र
ये घर जाकर ग्रह मुदित, बहुत ज्यादा खुश, और स्वराशि का होकर वो अपने घर को पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना। जब ग्रह सम राशि में रहता है ना, अरे निवेदन है थोड़ा सा आप ये हाँ बताइए। कैमरे को थोड़ा सा टिल्ट करो, इसमें क्या दिख नहीं रहा है, बोर्ड फोकस सही नहीं आ रहा है मोबाइल से। अब पहले सही आ रहा था। तो सौम्य ग्रह, कोई सौम्य ग्रह की राशि में अगर ग्रह है, सौम्य ग्रह कौन कौन से हुए मैं अभी आपको कहता हूं, तो वह शांत होता है, शांत। अगर कोई ग्रह शत्रु राशि में है तो वह दुखित होता है। कोई ग्रह अगर नीच राशि में है तो वह दीन। ठीक है ना। कोई ग्रह अगर सूर्य के पास आ जाता है ना, तो वो नीच, वो अस्त या विकल, शत्रु राशि, नीच राशि। और अगर कोई ग्रह नीच सम राशि में रहता है, उसके 11 प्रकार की हैं, पर वो ज्यादा अंतर करते नहीं है, अपन को इतने ही में ही चलना है। ये ग्रह प्रदीप्त है, मित्र में है, अपनी राशि में है, सौम्य ग्रह में है, शत्रु में है, नीच में, या अस्त या विकल है। इससे ज्यादा में जाने का कोई मतलब होता नहीं है। सम ग्रह की राशि में है तो ना अच्छा करेगा ना बुरा करेगा, क्षमता को प्राप्त हो जाएगा। तो इतना ही 7-11 किए हुए हैं, मैं 7 में खत्म करूंगा। तो ये 7वें नंबर पे क्या लिखा है? 7वें नंबर पे अस्त हो जाता है, अस्त या विकल, जो मैंने बताया था ना अभी कि कब विकल होते हैं ग्रह, वो इसलिए बताया था। एक स्थिति और बनती है, जब कोई दो ग्रह डिग्री वाइज 1 डिग्री से कम के अंतर पर आ जाते हैं तो वो युद्ध पे हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? युद्ध में। मान लीजिए मंगल 17 डिग्री का है और बुध 16 डिग्री का है, तो ये दोनों जो है ये युद्ध में हो गए, दोनों ग्रह युद्ध में हो गए। तो युद्ध में जो ग्रह हार जाता है, इसका एक सीधा सा नियम है कि जिसकी डिग्री कम है ना वह जीतता है, और शुक्र हमेशा जीतता है। कम हो ज्यादा हो, अगर उससे कोई युद्ध में है तो दूसरा हारेगा ही। ठीक है ना। सर जिसकी डिग्री कम है वो जीतता है। जिसकी डिग्री कम है वो जीतता है। इसमें नियम क्या है कि जिसकी ज्यादा डिग्रियां उसको छीन के कम वाले को दे दी जाती है, तो उसकी तो कम होती है और उसकी बढ़ जाती है। या इसमें इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो मैंने उच्चाभिलाषी नीचाभिलाषी बताया ना, तो नीचे वाले की ताकत ज्यादा है ऊपर वाले से, ऐसा मानो आप। तो जिसकी डिग्री कम है वो जीतता है। तो इसमें जो हारता है ना वो बहुत बुरे परिणाम देता है अपने क्योंकि सर वो पीछे है इसलिए। हाँ वो पीछे है इसलिए नहीं, इसका सिद्धांत ये लिखा है उन्होंने, डिग्री डिफरेंस सर। डिग्री डिफरेंस 1 डिग्री का आगे हो गया तो ये आगे चला जाएगा, तो ये 1 डिग्री का अंतर होना चाहिए। तो जो ग्रह हार जाता है ना वो निपीड़ित कहलाता है। निपीड़ित वो जो अपनी दशांतर दशा में सामान्य थे, और वैसे भी वो अच्छे फल नहीं दे पाता, उसका बल कम हो जाता है। हारा हुआ व्यक्ति क्या फल देगा? इसलिए तो ये 8 स्थितियों को आप ध्यान में रखो, ये आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी नहीं लिखी हुई होती है। तो युद्ध की स्थिति जरूर देख लेनी चाहिए, उसमें गलती मत करना। मैं आपको फिर कह दूं कि कोई ग्रह जब 1 डिग्री से, सूर्य और चंद्रमा से कोई युद्ध नहीं करता। सूर्य से तो वो जाके अस्त हो जाता है, तो उसकी तो ताकत ही नहीं युद्ध करने की, तो वैसे ही मर गया। और चंद्रमा के साथ जाकर वो बल को प्राप्त कर लेता है, समागम को प्राप्त कर लेता है, तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। सूर्य और चंद्र से कोई युद्ध नहीं कर सकता, सूर्य चंद्र से कोई युद्ध नहीं होता, क्योंकि वो राजा और रानी है। राजा सबको अपने अंदर लपेट लेता है और रानी आशीर्वाद दे देती है। तो चंद्रमा के साथ समागम करके ग्रह बलवान होते हैं, सूर्य के साथ समागम करके ग्रह बलहीन हो जाते हैं। तो चंद्र के साथ युति किए हुए ग्रह हमेशा बल को पाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये 8 स्थितियां आपको याद रखना।
कोई डाउट इसमें अब तक? सर आपने कहा हेलो? था शुक्र हमेशा जीतता है, इसका क्या मतलब हाँ, है? हम शुक्र हमेशा जीतता है, चाहे वो कम डिग्री का हो चाहे आगे का डिग्री का हो। शुक्र को युद्ध विद्या का सबसे ज्यादा ज्ञान, दक्ष राक्षसों के गुरु वही हैं और उनको कोई नहीं हरा सकता। किसी की ताकत नहीं जो उनको हरा दे, इवन बृहस्पति भी नहीं हरा सकते। तो वो युद्ध में है तो वही जीतेंगे, ठीक है चाहे सर। वो कम हो ज्यादा हो। ठीक है ना? राइट सर। हाँ। सर एक और क्वेश्चन और था किसी का? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर। ये जो आपने बताया वो लेकिन कई बार ना अपन अक्सर कुंडलियों में देखेंगे सर कि आपने भी जैसा बोला है, अपन जानते हैं कि बुध जो है वो एक घर आगे एक घर पीछे या उसी के साथ होते हैं, सूर्य के साथ। हाँ 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 तो बुध बहुत सारी कुंडलियों में अस्त पाए जाते हैं। हाँ, इसीलिए इसीलिए उसका एक कारण भी है कि राजा अगर बुद्धि से दूर होगा तो वो राज को प्रॉपर्ली चला नहीं पाएगा। इसलिए शास्त्रों में ये कहा गया है कि बुध को अस्त का दोष नहीं लगता। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो बुध को अस्त का दोष नहीं लगता, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर अकेला बुध किसी भाव में बैठा है तो उससे बलवान कोई हो नहीं सकता। इसको ऐसे ऐसे कंप्लीट करो। बुध को अस्त का दोष नहीं लगता, इसका मतलब वो बुरा नहीं करेगा। वो बुरा कब करेगा? जब वो अस्त भी हो रखा है, किसी पापी ग्रह के साथ भी है और पाप स्थान में भी है। और बुध को संगत्व सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। बुध को संगत्व सबसे ज्यादा प्रभावित, जब मैं बुध का विश्लेषण करूंगा, बहुत स्पेशल करूंगा। बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जो 3 प्रकार से पीड़ित हो जाए और अगर मारक का प्रभाव लेके मारक उसकी दशांतर से जाया जाए तो मारे बिगड़ नहीं छोड़ते। इतना खतरनाक रूप होता है बुध का। सबसे डेंजरियस जो रूप लेता है बुध, वो फिर उसका कोई क्योर भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि को ही भ्रष्ट कर देता है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने बहुत बढ़िया बात की। उसका कंक्लूजन ये लाइन को लिख लो आप कि बुध को लगता, ये सत्य है। लेकिन अगर बुध अकेला किसी भाव में है तो उससे ज्यादा बलवान कोई ग्रह नहीं। वो अपना पूरा, इसलिए कहा गया है कि राहु बुध केतु अकेले सर्वोत्तम परिणाम देते हैं। राहु बुध केतु और लग्नेश अगर अकेले हो तो सर्वोत्तम परिणाम देते हैं। बहुत बढ़िया विनीत जी आपने पूछा, पर ये मैं पूछूंगा बार बार, बहुत जोरदार, बहुत आगे तक काम आएगी। ठीक है जी? हेलो? बिल्कुल सर। हेलो? हाँ, मैं अब इनको मिटा रहा हूँ। अब मैं कभी बात कर सकता हूँ कि मैं जैसे ग्रह को उसका देखूंगा तो मैं बोलूंगा ये प्रदीप्त अवस्था में है, ये स्वस्थ अपनी अवस्था में है तो स्वस्थ है ना? तो मैं अवस्था भी बोल सकता हूँ। ये दीन हो गया, ये अस्त हो गया, ये विकल हो गया, ये मूड हो गया। ये मैं अपने ऐसी भी बात करेंगे। आप अगर जब किताबें पढ़ोगे तो ये चीजें याद होगी तो आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे। अब मैं उसी बात पे आ जाता हूँ। आज कंटेंट कुछ ज्यादा हो जाएगा, कंटिन्यू करें आप भी? देखिए, 0 से विषम राशि, ये थोड़ा सा आगे की स्थिति में चलेगा। चलो अपन, ये सम राशि 0 से 6 डिग्री हो और विषम राशि हो तो ग्रह जो है ना वो बालक होता है, और सम राशि हो तो वो मृत होता है। 6 से 12 डिग्री हो तो वो कुमार होता है, और सम हो तो प्रौढ़ होता है। अगर 12 से 18 हो तो युवा होता है, और यहाँ पे वो कुमार होता है। 18 से और 24 हो तो वो प्रौढ़ होता है, और यहाँ युवा होता है। और 24 से 30 हो तो वो यहाँ युवा होता है, ओ सॉरी मृत होता है, और यहाँ पे वो बालक होता है। ये ग्रहों की अवस्था कही गई है। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि जो भी ग्रह 10 से 20 डिग्री के बीच है वो हमेशा सुपरिणाम देते हैं। इसको आप ऐसे याद रखें कि वो उसके बल को अगर देखने जाओगे तो 10 से 20 पे वो सबसे अच्छा परिणाम देते हैं।
तो ये चीजें भी प्रभाव करती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक अंतर है कि बालक अगर कोई ग्रह है तो वो उन्नति की ओर जा रहा है, तो उसके अपन को प्रयास करने से उसको अपन और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मृत हो गया तो उसको आप मरे को नहीं जिंदा कर सकते, वो तो बिल्कुल निष्फल हो गया है। कुमार अवस्था अच्छी अवस्था है, प्रौढ़ हो गया तो उसको आप पौष्टिक भोजन देके आप कुछ उससे लाभ ले सकते हो, तो यहाँ पे उसका प्रयास आपका सफल रहेगा। युवा है बहुत बढ़िया, कुमार है बहुत बढ़िया, प्रौढ़ है आप इसको ताकत दे सकते हो, युवा है तो बहुत बढ़िया, मृत है भूल जाओ, बहुत मुश्किल है उसको वापस जागृत करना, और बालक है तो आप उसको और बढ़ा सकते हो, बालक की शक्ति को और ज्यादा बढ़ा के आप आगे ले जा सकते हो और उससे लाभ ले सकते हो। ठीक है ना, ये अवस्थाएं मैंने आपको बताई। चलो इसी के साथ एक चीज और बता देता हूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं। विषम राशि और सम राशि, अगर ग्रह 0 से 10 डिग्री का है, 0 से 10 डिग्री का है और विषम राशि में है तो जागृत अवस्था, और अगर सम है तो वो शयन अवस्था में, सोया हुआ है, मतलब वो शयन अवस्था बोलते हैं। 10 से 11 से और 20 डिग्री है तो वो है सपना अवस्था, है ना, और ये भी सर कुछ सपना दिख अवस्था में नहीं रहा होगा। है इसमें। हाँ ये मेरे इसका ये भी कहता हूँ, ये सपना अवस्था मैं बोल रहा हूँ, इसको सुनो आप। 0 से 10 जागृत, अगर विषम राशि है 0 से 10 जागृत, सम है तो शयन अवस्था, सोया हुआ है, अगर तो सपना अवस्था, यहाँ पे भी सपना अवस्था, और 21 से अगर 30 है तो वह विषम राशि में शयन अवस्था, पेन थोड़ा खत्म हो गया, और यहाँ पे वो हो गया जागृत अवस्था। ठीक है, वो चल गया था उसके साथ साथ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, क्लियर। अब इसको मैं आज कैलकुलेट बोर्ड में बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बोर्ड पे आ रही है, बिल्कुल इसमें मार्कर में राशि में है और 0 से 10 डिग्री का है तो वह जागृत अवस्था में है। अगर वह 11 से 20 डिग्री का है तो वह सपना अवस्था में है, मतलब वो जागृत होने के लिए तैयार, और 21 से 30 है तो वह जो है शयन अवस्था में है, वो कुछ नहीं करने वाला, उसको जगाना पड़ेगा। सम राशि में इसका उल्टा कर देते हैं, 0 से 10 जो है वो शयन अवस्था में है, 11 से 20 वो सपना अवस्था में है, और 20 से 30 21 से 30 वो जागृत अवस्था में है। ये हम जब प्रेडिक्शन करेंगे तब ये चीजें काम आएंगी। ठीक है ना, अभी बहुत ग्रहों के बारे में बहुत कुछ बताना, बहुत कुछ, मैं सोच रहा हूँ 4-5 क्लास उसमें हो जाएगी, बहुत कुछ बताना, अभी तो कुछ बताया ही नहीं। तो ये सब चीजें आपको याद करनी। ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ये 2-4-5 दिन का जो हमने पढ़ा है, इसको आप बिल्कुल ऐसे घोट के पीना, अन्यथा मजा नहीं आएगा। थोड़ी मेहनत है, थोड़ा है ना, याद हो जाएगी, सब याद कराना मेरे काम। मैं इनको ना 50 बार रिपीट करूंगा, मैं जब प्रेडिक्शन में लेके जाऊंगा आपको, जब आगे बढ़ूंगा, मैं आई विल रिपीट 100 टाइम्स, और आपको बार बार रहने वहां चोट जाएगी। मैं जब भी कोई ग्रह का बात करूंगा, जब